ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है जनवरी 2026। जनवरी 2026 कैसा जाएगा आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड 2026 प्रेडिक्शन ऑन माई चैनल। फुल प्रेडिक्शन 12 मंथ प्रेडिक्शन है, उसमें बेस्ट मंथ्स, नॉट सो गुड मंथ्स, सब कुछ सारी गाइडेंस सब भर रखी है उस वीडियो में। इट इज अ जैम पैक्ड वीडियो, गो चेक इट आउट नाउ ऑन माई चैनल। लेट्स मूव अहेड विद द जनवरी 2026 प्रेडिक्शन। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द वीडियो। अगर आप पैदा हुए हैं किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th, तो आपका जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। जनवरी 2026 आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है जी कि 2026 की शुरुआत आपकी इतनी ब्यूटीफुली होने वाली है, इतनी पॉजिटिवली होने वाली है। आपको अभी से ही काफ़ी पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। एक अजीब सी ना खुशी, एक पॉजिटिविटी आपको महसूस होने लग जाएगी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे, कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी होगी आपको, तो दैट विल ऑल्सो टर्न आउट पॉजिटिव फॉर यू। काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन है इस महीने की आपके लिए। सो बी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस मंथ, पॉजिटिव थिंकिंग रखना ताकि वो पॉजिटिविटी आप और अट्रैक्ट कर सको। जरा सा भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड, जरा सा भी नेगेटिविटी, जरा सा भी स्टक एनर्जी इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन दिस मंथ। अगर आप लोग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप लोग कोई इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप कोई इम्पोर्टेंट कार्य करना चाहते हैं, अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम है, देन यू कैन डेफिनेटली प्लान इट ऑल इन द जनवरी 2026 बिकॉज बहुत सारा लक है उस महीने में। तो वो लक फैक्टर आपको हर जगह से अच्छा रिटर्न ही देगा। जनवरी 2026 में काफ़ी आप पार्टीज अटेंड कर सकते हो, शादी अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे एक गैदरिंग्स अटेंड कर रहे हो आप। आपके घर में कोई बहुत बड़ी गैदरिंग हो सकती है, न्यू ईयर पार्टी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, कोई प्लानिंग होगी आपकी। मतलब बहुत ही हैपनिंग enjoyment वाला महीना है। You will go out, you will enjoy, you will have fun with your friends, family। बहुत ज़्यादा enjoyment है। इस enjoyment के बीच अगर आप काम में भी ध्यान देते हो, काम में थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हो, कहीं अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी रिटर्न मिलेगा। बट येस, काम और पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इस महीने में बिकॉज देर इज लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, लॉट ऑफ हैपनिंग थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस मंथ फॉर यू। तो डिस्ट्रैक्शन बनता है, ठीक है, बट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर बैठो वो एंजॉयमेंट की वजह से। डेफिनेटली मन जो आपको याद दिलाएगा कि यू हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, सो मच टू बी थैंकफुल फॉर एंड यू आर सो ब्लेस्ड। इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ही अगर आप ये चांट करने लग जाओ कि आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, तो ये एनर्जी आपको और अट्रैक्ट करोगे आप, और ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करोगे और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे आप। दिस इज गोइंग टू बी योर मंत्रा इन दिस मंथ। आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। आप में से कई लोगों को कुछ ट्रैवल प्लान्स भी बन सकता है और अच्छे ट्रैवल प्लान्स बनेंगे। मतलब अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, यू विल एन्जॉय अ लॉट। जिसके साथ भी आप जाओगे आपको उनके साथ बहुत मज़ा आएगा, कंपनी बड़ी अच्छी होगी आपकी, आपका प्लान बड़ा स्मूथली बन जाएगा, सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो इस महीने में प्लान बना लीजिए, इट विल बी लॉट ऑफ फन। अगर आप वर्क के लिए भी ट्रैवल करते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू टर्न आउट रियली फन, रियली मतलब बहुत इंजॉय करोगे आप। इट वोंट बी लाइक वर्क थक गए, वो कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट फैक्टर ज़रूर होगा उसमें, कुछ ना कुछ मस्ती ज़रूर होगी उसमें। ऑन द हेल्थ फ्रंट ओवरऑल इट इज़ अ गुड मंथ फॉर यू, इट इज़ अ पॉजिटिव मंथ फॉर यू। तो अगर आपका हेल्थ में थोड़ा बहुत गड़बड़ कुछ होती भी है तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ स्ट्रेसफुल होगा, कुछ इरिटेटिंग होगा, कुछ डिप्रेसिंग कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर वैसे तो हेल्थ ठीक रहेगी, बट अगर बाय चांस खराब हो भी जाती है तो जल्दी यू विल रिकवर, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ लक फैक्टर विद यू गाइस। मैं बार बार लक फैक्टर क्यों बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप इस महीने में रिस्क ले सकते हैं किसी भी चीज़ में।
नॉट द हेल्थ पार्ट। हेल्थ में रिस्क नहीं लेना, हेल्थ को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, बट ऑन दी अदर फ्रंट्स, जैसे कि करियर में आप रिस्क ले सकते हैं, अपने कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स में आप रिस्क ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर बिग थिंग्स, you must go for big things actually in this month, because this month has really good opportunities for you। अगर लक फैक्टर है कि अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो आपके हाथ में फटाफट आ जाएगी, और अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी ना तो वो होगी ही नहीं, वो होगी ही नहीं। आपका लक इतना अच्छा ना, इस महीने में कोई चीज़ अगर टर्न आउट होती है आपके लिए तो वो पॉजिटिव ही होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाए आपके सामने, ठीक है। किसी को कोई रिश्ता आ सकता है, कोई इंसान नया मिल सकता है, किसी के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई इवेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ और समथिंग लाइक दैट। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, टेक दैट कॉल। एकदम टोटली अनएक्सपेक्टेड, यू थिंक यू आर नॉट रेडी फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट गो फॉर इट। इंसान है तो एक बार मिलने चलो जाओ, अपॉर्चुनिटी है तो एक बार ट्राई करके देखो यार, ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा आपके लिए। सो टेक चांसेस इन दिस मंथ। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हूँ, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी बिजी मंथ फॉर यू, ठीक है। कुछ ना कुछ चल रहा है, थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील हो सकती है इस महीने में, थोड़ा ज़्यादा काम आ सकता है आपको इस महीने में, थोड़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है इस महीने में, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है इस महीने में कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दिस, ये क्वेश्चन आपको आएगा। ये जैसे ही महीने शुरू होगा ना, एक हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दिस, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस, कैसे होगा मेरे से, आई कैन नॉट डू दिस, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई वोंट बी एबल टू कीप अप, जितना लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं, आई वोंट बी एबल टू डिलीवर दैट मच, इट इज़ टू मच फॉर मी। ऐसे ऐसी चीज़ें आ सकती है आपके दिमाग में, बिकॉज सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग इट ऑल, तभी वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो मतलब कि अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई ऐसा काम आता है आपके सामने जो आपको लगता है कि इट इज़ टू मच फॉर मी, डू नॉट हेसिटेट, डर के नहीं भागना है आपने। वो अगर चीज़ आपको दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको दी गई है, तो इसलिए बिकॉज यू कैन कीप अप विद इट, आप डेफिनेटली मैनेज कर सकते हो। जैसे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, एक अपना वो लेयर लर्न करने के लिए कि हाँ, एक अपनी वैल्यू लर्न करने के लिए आपके लिए महीना आया है। तो ये महीना आपके सामने ऐसी सिचुएशन लेकर आएगा जहाँ पे योर प्लेट विल बी फुल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी आपको, हर चीज़ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं एक साथ। But you have to keep up with everything. You have to keep up with your duties or responsibilities and be very, very honest to them. Committed तरीके से उसको निभाना है आपने, क्योंकि अगर आप ये कर देते हो ना, अगर आप ये महीने में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सारे काम, अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से निभा देते हो ना, तो आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर गोइंग टू ऑन अ रिवॉर्ड। देयर इज समथिंग इन द प्लेट फॉर यू, समथिंग गुड फॉर यू, समथिंग रियली गुड फॉर यू फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, समथिंग रियली गुड फॉर यू। मतलब जो आप चाहते हो या जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगा। फॉर सम इट माइट बी लव, फॉर सम इट माइट बी जॉब, फॉर सम इट माइट बी अ हाइक, for some it might be a property, for some it might be an asset, for some it might be marriage, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैरिज की बात करें तो जो लोग रिश्ता के लिए कहीं बात चल रही है जिनकी, या जो लोग कोई किसी को पसंद करते हैं, या जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए महीना काफ़ी प्रॉमिसिंग है टू गेट थिंग्स फिक्स्ड। इस महीने में चीज़ें फिक्स हो सकती हैं आपकी, जैसे कि अपना डब्बा एक्सचेंज हो गया, बात पक्की हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। और इस महीने में उस वजह से भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकती है कि यार ओ माय गॉड, मेरी शादी होने वाली है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, हाउ एम आई गोइंग टू कीप अप, ये वो, ऐसे उस चीज़ का भी प्रेशर फील होता है। मतलब कोई भी चीज़ आएगी तो आपको उसका प्रेशर फील हो सकता है। तो भाई प्रेशर कुकर बन के फटना नहीं है, रिलैक्स करना है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा अपने को काम रखने की कोशिश करनी है, वन डे एट अ टाइम, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, डोंट पुट योर थॉट इनटू समथिंग कि हाँ स्टक हो जाए आपकी एनर्जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करनी है,
ठीक है। बिजी कैसे रखना है कि कोई काम में बिजी रखना है, तो काम इज़ वेरी वेरी ग्राउंडिंग। काम करो, पढ़ाई है पढ़ाई करो, ठीक है। और कुछ नहीं है तो अपना घर साफ करो, साफ सफाई करो, कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज, कीप योर सेल्फ सिमटा हुआ, एक रूटीन के हिसाब से चलो, टाइम प्लान करो अपना, ये टाइम ये टाइम ये टाइम ये। जितना ऐसे चलोगे उतनी आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड रहेंगी, उतना आपके लिए स्ट्रेस कम होगा और आप एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे इस महीने में, जो कि इस महीने का गोल है। इस महीने का आपका मंत्रा होगा इस महीने का कि आई कैन डू दिस होगा, आई कैन डू दिस बिकॉज यू कैन इज जस्ट दैट यू डोंट नो इट येट, ठीक है। सो आई कैन डू दिस करके ये महीना निकालना है। इट्स ओके आई कैन डू दिस, इट्स ओके आई कैन डू दिस, इट्स ओके आई कैन डू दिस। कुछ नहीं देखना कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई मेरे एफर्ट्स देख रहा है कि नहीं देख रहा, बी इट इन अ रिलेशनशिप, बी इट इन अ प्रोफेशनल फ्रेंड। कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, सामने वाला बंदा हमें फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई तो ज़्यादा ही हो रहा है फॉर ग्रांटेड इसका। मतलब इस महीने में आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, कोई उसको कन्फ्रंट नहीं करना, कोई इससे तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। आपने बस अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है एकदम पैसिवली, एकदम शिद्दत के साथ, ठीक है। अगला महीना देखेंगे क्या होता है। इस महीने कोई आपने अग्रेसिव स्टेप, कोई इमोशनल होकर डिसीजन, कोई आपने एकदम एक इम्पल्सिवली रिएक्शन कुछ नहीं देना। आपने बस अपने काम पे ध्यान देना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे क्या करना है इस चीज़ में, आपने उस पर ध्यान देना है और चलते बनो बस। रिवॉर्ड रिजल्ट का एंड ऑफ द मंथ में देखेंगे, अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे उस पर, ओके। कुछ लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, तो इस महीने में उनको हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है उनके ऊपर, तो इसलिए पहले से ही हेल्थ का ख्याल रखें। स्पेशली योर स्टमक, 2 नंबर्स, वेरी सेंसिटिव स्टमक, वेरी वेरी सेंसिटिव स्टमक। एक तो जब आपको स्ट्रेस आता है ना, तो वैसे आपका पेट खराब हो जाता है, ठीक है। आपका ये और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेस में डू नॉट डू स्ट्रेस ईटिंग, डू योगा, डू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप अपना लो अपने लाइफस्टाइल में, ठीक है, ये सब अपने आप को ट्रेन कर लो कि मुझे स्ट्रेस में मीठा नहीं खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे स्ट्रेस में स्ट्रेस ईटिंग नहीं करनी है, मुझे कैलोरीज बर्न करनी है, आई शुड गो फॉर अ वॉक, आई शुड गो टू द गार्डन, कल ही, आई टेल यू कल ही, ठीक है। आई एम नॉट अ 2 नंबर, माई हस्बैंड इज, ठीक है। तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ वर्क रिलेटेड था, उनको स्ट्रेस हो रहा था, शक्ल एकदम उतरी, एकदम बुझी हुई शक्ल नहीं होती, एकदम से लटकी यहाँ तक। तो मैंने कहा चलो मैं पार्क जा रही हूँ धूप सेकने, चलो पार्क चलते हैं। नहीं मुझे नहीं जाना पार्क, ये वही। मैंने कहा चलो, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी, आई हैव अ किड टू कैरी, यू हेल्प मी आउट। ही सेड ओके। हेल्प करने के लिए तो आप वैसे तैयार होते हो। ही सेड ठीक है चल मैं चलता हूँ। वी वेंट देयर, ठीक है। ही सैट इन द सन, ऑब्वियसली जितनी देर मैं बैठी होती थी बोल के, वी स्पेंड अराउंड 45 मिनट्स देयर। एंड व्हेन वी आर कमिंग बैक ना, शक्ल पे अलग ही निखार था, मतलब ऐसे जैसे नॉट्स नहीं खुल जाती हैं, लिटरली नॉट्स खुल जाती हैं जैसे, बिकॉज नेचर हील्स यू माई फ्रेंड, नेचर हील्स यू। तो जब भी ऐसे स्ट्रेस फील हो, गो फॉर अ वॉक, गो टू द गार्डन, छत पे जब आप कहीं ना कहीं खुली हवा में जाओ, आपको इतना बेटर फील होगा, इतना ऑक्सीजन मिलेगी, दिमाग चलेगा, कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा, कुछ ना कुछ बहुत बेटर फील होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेन करो अपने दिमाग को। दिस इज द ईयर यू डू दिस फॉर योर सेल्फ, ओके। बहुत ही सेहत पे भी फर्क पड़ेगा, मेंटल एनर्जी से भी फर्क पड़ेगा, और आप जो अपनी मेंटल एनर्जी की वजह से आसपास जो मैनिफेस्ट करते हो अपने लिए, उस पर भी फर्क पड़ेगा। यस, मेरी बात पे जरूर गौर करना, जरूर गाइडेंस फॉलो करना, तो ये महीना काफी अच्छा जाएगा आपके लिए। दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप इसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी सुपर डुपर अमेजिंग, बहुत ही हैपनिंग महीना रहेगा।
या तो आपका बहुत ट्रैवल हो रहा है, या तो बहुत लंबा ट्रैवल हो रहा है, या कोई बहुत ही मेजर ट्रैवल प्लान बन रहा है आपका, कोई ना कोई शिफ्ट ज़रूर आ रही है। हो सकती है कि जैसे आप जोग्राफिकली ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, शिफ्ट हो सकती है कि आप परमानेंटली कहीं शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट हो सकती है कि आप कोई नई जगह पे मूव कर रहे हो, चाहे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो, चाहे वो आपके घर में आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, चाहे वो अपने फ्लोर पे आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, चाहे आपके घर में कोई ऐसी रेनोवेशन हो रही है विच इज़ अ शिफ्ट फॉर यू। ठीक है, इस चीज़ में आपकी कोई एनर्जी शिफ्ट भी हो सकती है, दैट यू फील दैट समथिंग हैज चेंज्ड इनसाइड यू, यू माइट लूज वेट, यू माइट गेन वेट। ठीक है, समथिंग और द अदर हैज शिफ्टेड। ठीक है, मोस्टली इट इज गोइंग टू बी अ गुड शिफ्ट, तो आई वोंट से गेन वेट, इट माइट बी लूजिंग वेट मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, इसके अलावा इसमें शिफ्ट में हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो रही हो। अगर आप में से कुछ लोग जॉब चेंज के लिए वेट कर रहे हैं, दिस माइट बी द मंथ फॉर यू जिसमें वो एक्चुअली चेंज प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस शिफ्ट्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छी जगह पे ही लेकर जाएंगी। हो सकता है कुछ ऐसे शिफ्ट जो आप प्लान नहीं कर रहे हो वो आ जाए। डू नॉट वरी, बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ये महीना की एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी महीना निकलेगा, इसलिए आपको भी काफ़ी एक्टिव रहना है इस महीने में, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आएगी ना वो फटाफट हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, बहुत फास्ट मूविंग महीना है, तो आपको भी जल्दी जल्दी एक्शन लेना है चीज़ों पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना सोचे समझे लो, बट येस, डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन थिंग्स। एक तरफ 3 नंबर्स बहुत इम्पल्सिव होते हैं, एक तरफ हमारे 21 जिनको 2 दिन 3 दिन आराम से लगते हैं एक छोटा डिसीजन लेने में भी। ठीक है, तो डू नॉट टेक टू मच टाइम, फॉलो योर इंट्यूशन एंड जस्ट गो फॉर इट। And all this month has a good energy for you, it has a growth energy for you। इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ग्रोथ जरूर दिखाई देगी। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो दिस इज द मंथ फॉर यू। तो कई बार आगे बढ़ने के लिए कुछ बहुत ही मेजर शिफ्ट्स भी आती है हमारी लाइफ में जिनके लिए हम रेडी नहीं होते हैं मेंटली। ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन वी आर एक्चुअली रेडी, बट मेंटली हम लोग रेडी नहीं होते, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सो व्हेन इट कम्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड बिलीव कि हाँ ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तभी आप उस चेंज के लिए परसेप्टिव रहोगे, एक्सेप्टिंग रहोगे, तो आपको ग्रोथ देकर जाएगा। नहीं तो फिर आप रेजिस्ट करोगे चीज़ों को, तो फिर वो ग्रोथ नहीं देकर जाएगा, आप स्टक हो जाओगे। कई बार कुछ ऐसी शिफ्ट आ सकती है जैसे कि ब्रेकअप, डिफिकल्ट सिचुएशन वो चेंज के लिए। ठीक है, कि आपको कोई जगह अच्छी लगती है, आपको वहाँ से निकलना पड़ रहा है। ठीक है, बट दिस चेंज इज गुड। रिमेंबर कि वो आपको जगह अच्छी लग रही है पर आगे वाली और भी अच्छी होगी, तो डू नॉट रेजिस्ट द चेंज। कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ओपन आर्म से ज़रूर एक्सेप्ट करना। ओके, दिस मंथ इज गोइंग टू बी मेंटली थोड़ा सा प्रेशर देगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी फील हो सकती है, एंक्शियस फील हो सकता है, रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, नींद कम आ सकती है इस महीने में, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पर ध्यान रखना। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, प्रैक्टिस लॉन्ग वॉक्स। फिजिकली काफ़ी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप इस महीने के साथ मेंटली डील कर सको। ठीक है, वरना ये महीना मेंटली बहुत ज़्यादा चर्निंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, एंक्शियसनेस दे सकता है। ठीक है, एसिडिटी भी दे सकता है, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। वेरी वेरी एक्टिव इन दिस मंथ एंड थोड़ा सा अपनी जेब का ख्याल रखना भाई, क्योंकि इस महीने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। खर्चे पे हो सकता है आपका ध्यान ही ना जाए। ठीक है, ऐसे फ्लो करे पैसा, वैसे भी आप लोग पैसे पे तो ध्यान देते नहीं हो, बट इस महीने में थोड़ा ज़्यादा दे देना ध्यान, बिकॉज इस महीने में अननेसेसरी खर्चा आपसे हो सकता है, एक इम्पल्सिव खर्चा हो सकता है। थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखना, बाद में रिग्रेट करो कि यार ये तो ज़्यादा हो गया। दैट वॉज ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग को करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 4th, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल मंथ। You're going to connect with your family in this month. You're going to connect with your loved ones in this month. Relationship is on priority in this month. ये महीने में आपका ज़्यादातर ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ रहेगा इंस्टेड ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। सम माइट बी ऑन अ हॉलीडे, तो इसलिए पर्सनल लाइफ की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान जा रहा है। सम माइट हैव सम इवेंट इन देयर होम।
ठीक है, घर जा रहे हों, घर वालों को विजिट करने जा रहे हों, इसलिए घर की तरफ ध्यान जा रहा है। कईयों के घर में कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, कईयों के घर में कोई फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है थ्रू मैरिज और चाइल्ड बर्थ, ठीक है। कईयों के घर में रेनोवेशन हो सकती है, कईयों का नया घर बन सकता है। इस वजह से आपका घर की तरफ, डोमेस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा rather than on your professional life। और ये महीना आपने एक्चुअली घर की तरफ ध्यान देना है। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे घर की तरफ, because you guys do many a times कि जैसे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा लेते हो, बट यूजली वी आर मोर कि मेरा काम, माई वर्क, माई जॉब, करियर, उस तरह आप ज़्यादा ध्यान देते हो। अगर आप बिल्कुल ही घर को इग्नोर करके चलते हो तो ये महीने में फिर ऐसा कुछ ड्रास्टिक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपको घर की तरफ ध्यान देना पड़ जाए। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले से ही अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दो। अपनी फैमिली को, अपने घर को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दो घर में, ताकि इस महीने की एनर्जी अलाइंड रहे, सेटिस्फाइड रहे। वरना वो ऐसे पुल करेगी आपको घर की तरफ, फॉर द गुड रीजंस और द बैड। सेकेंडली, दिस मंथ इज वेरी गिविंग, वेरी ब्लेसिंग मंथ। तो इस महीने में काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। इसलिए इस महीने में अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई बड़ा कार्य शुरू करते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा आपके लिए, अच्छा टर्न आउट होगा। सो गुड मंथ फॉर दैट। काफ़ी रिवॉर्डिंग महीना है ये। तो अगर किसी चीज़ में बहुत शिद्दत से काम करते हैं, एकदम थोड़ा सा सेल्फलेसली भी काम करते हैं अगर किसी भी चीज़ में, तो वो भी काफ़ी रिवॉर्ड करेगा। इसलिए इस महीने में चैरिटी काफ़ी रिवॉर्ड करेगी, सेवा काफ़ी रिवॉर्ड करेगी आपको। तो अगर कहीं सेवा करते हैं आप, कहीं चैरिटी करते हैं, तो आपको काफ़ी उसका अच्छा फल मिलेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा महीना है। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा महीना है। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा महीना है। लोग घर में कोई काम कराना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा महीना है। जो लोग कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा महीना है। जो लोग अपना कोई वेंचर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा महीना है। काफ़ी अच्छा महीना है ये, ठीक है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। एक्टिव रहना है। थोड़ा सा वैसे लेजी महसूस हो सकता है आपको इस महीने में, बट नहीं, आपने एक्टिव रहना है, बिकॉज दिस मंथ इज वेरी रिवॉर्डिंग। तो किसी भी चीज़ में अगर एफर्ट डालोगे वो चीज़ आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। इसलिए बी एक्टिव इन दिस मंथ। बट यस, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा। तो थोड़ा सा प्लान करके चले चीज़ों को, ऐसे प्लान करें कि डिस्ट्रैक्शंस है वो भी मैनेज हो जाए और पढ़ाई भी मैनेज हो जाए। हेल्थ की तरफ से आप थोड़ा लेजी हो सकते हो, थोड़ा जंक फूड ज़्यादा खा सकते हो। थोड़ा जंक फूड पे ध्यान रखना, थोड़ा रोक के रखना अपने आप को उस जगह पे, वरना काफ़ी अच्छा महीना है यार। हेल्थ वाइज इतना बुरा भी नहीं है, बट ये थोड़ी सी आदतें खराब आपकी जो है ना वो गड़बड़ कर सकती है इसमें। बाकी सब बढ़िया है इस महीने में। मेक द मोस्ट ऑफ इट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। ऑल द बेस्ट गाइज, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जनवरी इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ। एक तो जो लोग फॉरेन प्लान कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं, फॉरेन जाके पढ़ाई करना प्लान कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव मंथ है ये। फॉरेन ट्रैवल के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव मंथ है ये। डेफिनेटली आपका वीज़ा लग जाएगा, आपके ट्रैवल बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत अच्छा ट्रैवल हो जाएगा आपका और हो जाएगा। तो जो लोग प्लान नहीं कर रहे हैं वो प्लान कर सकते हैं। फिर आपके क्या प्लान करोगे, बट या इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर दैट। सेकेंडली, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग PhDs कर रहे हैं, रिसर्च रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जो लोग का ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा डीप स्टडी जाती है, उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव मंथ है ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट और द स्टडीज़ फ्रंट, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इन चीज़ों में। एग्जाम्स में बहुत अच्छा फोकस रहेगा, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा फोकस रहेगा इस महीने में, तो एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा स्लो महीना है, थोड़ा सा क्लाउडेड महीना है, थोड़ा सा ग्लूमी महीना जरूर है। आई वोंट शुगर कोट इट फॉर यू, ठीक है। आई विल पुट इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। इस महीने में आपको थोड़ा सा एक क्लाउडेड फील हो सकता है ऑन द मेंटल फ्रंट। डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो हो सकती है आपकी, आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ ना आए ऐसा हो सकता है, आपको कुछ चीज़ों पे डाउट हो ऐसा हो सकता है। सिचुएशन, एक वाइब स्लो रहेगी इस महीने में, बिकॉज दिस स्लोनेस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। हम लोग इतना फास्ट रनिंग लाइफ में चलते रहते दौड़ते रहते हैं, तो ये स्लोनेस, ये पॉज कहीं ना कहीं चाहिए होता है
टू ब्रीथ, ठीक है, टू काम आवरसेल्व्स डाउन। तो अपना हार्ट रेट नॉर्मल करने के लिए ये चाहिए होता है। वी आर नॉट यूज्ड टू इट, इसलिए आपको ये सब अजीब लगेगा कि यार वाई आर थिंग्स मूविंग सो स्लोली, वाई आर थिंग्स नॉट मूविंग एट ऑल। कि जैसे कि आपने कोई लीगल प्रोसेस शुरू किया, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। आपने कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ पे, वो बात आगे नहीं बढ़ रही है। आपका कोई प्रोजेक्ट है वो रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई क्लाइंट है वो नहीं आ रहे हैं, रुक गए हैं सब। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है स्पेशली ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट। ऐसी स्लोनेस क्रिएट होगी क्योंकि ये महीना प्रोफेशनली है ही नहीं। ये महीना है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ये महीना है आपके अपने ऊपर फोकस करने के लिए। अब क्योंकि हम लोग इतना दौड़ते भागते रहते हैं, अपने ऊपर टाइम नहीं देते हैं, इसलिए ये महीना आता है ताकि हम अपने आप को टाइम दें। यू 5 नंबर्स आर वेरी वेरी फास्ट मूविंग। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है, तो ये स्लोनेस तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू काम योर सेल्फ डाउन, to take a deep breath and just sit and do nothing at all। पंखा देखो बस बैठ के ऐसे करके। ये बहुत ज़रूरी है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक दिस ब्रीदर एज अ गिफ्ट टू योर सेल्फ, ठीक है, कि अच्छा काम नहीं आ रहा है, इतना काम नहीं है तो अच्छी बात है, मुझे अपने ऊपर फोकस करने के लिए टाइम मिल रहा है। तो इस महीने में वो चीज़ें करो दैट मेक यू हैप्पी, दैट मेक्स यू, योर सोल, योर इनर चाइल्ड हैप्पी, ठीक है। तो इस महीने में अगर किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है वो पेंटिंग करे, किसी को जर्नलिंग करना अच्छा लगता है वो जर्नलिंग करे, किसी को अगर ट्रैवल करना अच्छा लगता है वो ट्रैवल करे। मतलब टेक दिस टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ, अपने पर फोकस करना आपने इस महीने में, ठीक है। टेक इट स्लो, ठीक है। अगर आप इस महीने में डीप ब्रीदिंग करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके सोल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग जर्नी रहेगी, ठीक है। एक हीलिंग मिलेगी उसको, क्योंकि वो खुद अभी लगा हुआ है अपनी हीलिंग करने में। अगर आप अपने सोल को हेल्प करोगे हीलिंग करने में तो बहुत अच्छी हीलिंग होगी, बहुत जल्दी हीलिंग होगी, ठीक है। ये पॉज क्यों आया? ताकि वो अपना को हील कर सके, अपना को रिकवर कर सके, ठीक है। तो आप भी अपने सोल को हेल्प करो कि अच्छा आई हेल्प यू टू रिकवर इन दिस, आई डू सम डीप ब्रीदिंग, आई लिसन टू सम गुड म्यूजिक, आई डू नॉट टेक टाइम आउट फॉर माई सेल्फ, वेयर आई एम जस्ट टू माई सेल्फ, ठीक है। तो ये महीना आप हो सकता है काफ़ी आइसोलेटेड भी रहो, क्योंकि आपको आइसोलेट रहना चाहिए इस महीने में। अब हीलिंग जब चल रही होती है, जब हमारा सोल रिकवर कर रहा होता है, इट इज़ बेस्ट टू नॉट बी इन अ क्राउडेड प्लेस, टू बी विद योर ओन सेल्फ। क्योंकि वरना क्राउडेड प्लेस में जाओगे, बहुत भीड़ भाड़ में जाओगे तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। अपने साथ रहोगे, एक सैनिटी मेंटेन रहती है। इसलिए हो सकता है आपके ज़्यादा क्राउडेड प्लान्स बने नहीं, आपको न्यू ईयर पार्टी पे जाना प्लान ना बने, आपका मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना प्लान ना बने, आपका मुझे ग्रुप के साथ ट्रैवल करना प्लान ना बने, यू आर गोइंग अलोन ऑन अ ट्रिप, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज सोल हीलिंग हो रही है जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है इसमें। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। हील योर सेल्फ, रिजुविनेट योर सेल्फ। और ये चीज़ जनवरी में ही आ गई है, साल के स्टार्टिंग में आ गया, क्योंकि अगर आपने इस लेवल पे अपना को हील कर लिया ना तो क्या अमेजिंग साल जाएगा आपका, बिकॉज योर सोल विल बी ऑन अ वेरी हाई वाइब्रेशन। देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर थिंग्स you want in life. You'll be able to attract love, wealth, opportunities, growth, whatever you want, because you will be in a higher vibration by the end of this month. Make the most of it guys, all the best. अगर आपको इसमें क्रिस्टल्स की हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.rhea.co। उस पर हर सिचुएशन के लिए, हर पैटर्न के लिए क्रिस्टल्स हैं विच विल हेल्प यू टू हील, विच विल हेल्प यू टू रिफॉर्म योर सोल टू एंटर दैट हायर वाइब्रेशन। गो चेक इट आउट नाउ। ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो। इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी really amazing. This is the month of manifestation for you guys, ठीक है। आपकी कोई लॉन्ग मैनिफेस्टेशन कोई चल रही है जो कि फुलफिल नहीं हुई है अभी तक, वो इस महीने में डेफिनेटली इट विल टर्न आउट गुड फॉर यू, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका कोई विश है वो फुलफिल हो सकती है इस महीने में, कोई आपके मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो सकते हैं इस महीने में। इट विल टर्न इनटू रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो इसलिए अगर किसी चीज़ का वर्क कर रहे हो, डू नॉट गिव अप ऑन इट, डू नॉट गिव अप ऑन इट जस्ट येट,
It is going to be fulfilled in this month. So wait for it, keep working for it. ठीक है, अगर कोई मटेरियल मैनिफेस्टेशन है तो वो डेफिनेटली पूरी हो सकती है. If it is a job, if it is a hike, if it is a promotion, if it is a bonus, if it is an increase in income, if it is a side income जो आप, if it is a business, तो कुछ इन सब चीज़ों में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉमिसिंग ज़रूर होगा इस महीने में. बिकॉज ये महीना फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉमिसिंग है. इस महीने में आप पैसा कमाओगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, संभालोगे. पैसे के रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं है इस महीने में, बल्कि आप खुश ही रहोगे उस एंड से. स्पेशली इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन. अगर आप लेज़ी वाले 6 नंबर हो तो फिर आई एम सॉरी, फिर ये महीना नहीं देता. लेज़ी लोगों को नहीं देता ये महीना, हार्ड वर्किंग लोगों को देता. अगर आप हार्ड वर्किंग वाले 6 नंबर हो तो ये महीना डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करके जाएगा. अगर आप लेज़ी वाले 6 नंबर हो तो ये महीना थोड़ा सा मेहनत करा सकता है आपके लिए. आपके अंदर वो फीलिंग दिला सकता है कि नहीं यार मुझे मेहनत करनी है, मुझे करना है काम, मुझे कुछ करना है लाइफ में. वो फीलिंग आएगी आपके. तो जैसी वो फीलिंग आती है आप काम करने लग जाओ, आपको कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा. इस महीने में अगर आपने किसी चीज़ में मेहनत डाल दी ना, आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, गारंटीड. इस महीने की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, मतलब देकर ही जाएगी कुछ ना कुछ. ऑन दी अदर हैंड इस महीने में पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा कम ध्यान रहेगा, ज़्यादातर ध्यान प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, पैसे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा. अच्छा भी है, ये टाइम है पैसा कमाने का, काम करने का. तो काम करो, कमाओ, बहुत अच्छा टाइम है उस चीज़ के लिए, उसी पे फोकस करो आप. ठीक है, पर्सनल लाइफ तो ठीक चल रही है इस महीने, चल रहा है वो चीज़ चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको डेफिनेटली कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट हाथ में आ सकता है. नॉन मॉनिटरी प्रोजेक्ट, जैसे कि तूने इसकी शादी की तैयारी करनी है, तूने ये घर में काम करवाना है, तूने ये करना है. मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें भी वर्क है, जिसमें भी यू आर मैनेजिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मेकिंग समथिंग वर्क, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे हो आप. ठीक है, तो मेहनत तो ये महीना कराएगा ही कराएगा. अब उसमें भी रिवॉर्ड मिल जाएगा. अप्रिसिएशन का रिवॉर्ड हो सकता है, कोई गिफ्ट का रिवॉर्ड हो सकता है, कोई कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो टाइम से आपको गिफ्ट में मिल जाए, ऐसा भी रिवॉर्ड आपको मिल सकता है इस महीने में. तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन दिस मंथ. बहुत ही बढ़िया महीना जाने वाला है ये आपका. वर्क हार्ड, बी वेरी एक्टिव. पैसे होने का तो महीना है ही नहीं ये, पैसे होने तो भूल ही जाओ. बी वेरी एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग इन दिस मंथ. ये महीना देकर ही जाएगा. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने के 7, 16 या फिर 25 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ. ट्रांसफॉर्मेशन मंथ्स में हमारी ओल्ड एनर्जी शेड होके हम न्यू एनर्जी में एंटर करते हैं. और साल की स्टार्टिंग में ही आपका ये प्रोसीजर आ गया है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर यू गाइज. बिकॉज आप स्टार्टिंग में ही यू आर क्लेंजिंग योर सेल्फ ऑफ, यू आर एंटरिंग अ हायर वाइब्रेशन. तो आपका साल काफ़ी अच्छा जाएगा. इस वजह से जनवरी के महीने में आपके साथ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है विच विल फील लाइक कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी, ये चीज़ तो मैंने सोची भी नहीं थी मेरे साथ हो सकती है. ठीक है, टेबल्स आर गोइंग टू टर्न इन दिस मंथ. योर पर्सपेक्टिव इज गोइंग टू चेंज इन दिस मंथ. आप जो चीज़ों को लेकर कुछ बिलीफ सिस्टम रखते थे, कुछ सोच रखते थे कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, वो सारे बिलीफ सिस्टम, वो सारे प्रीकंसेप्शंस इस महीने में टूटने वाले हैं, नए बनने वाले हैं, नए डेवलप होने वाले हैं. आपकी सोच 180 डिग्री चेंज हो सकती है, मतलब एकदम नॉर्थ से साउथ जाएगी. क्योंकि ये महीना आ ही रहा है आपके अंदर वो शिफ्ट लाने के लिए. यू विल क्वेश्चन मेनी अर थिंग्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता. और इन सब सवालों के जवाब भी आपको इसी महीने में मिलेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द आंसर्स टू कम टू यू. वेट ज़रूर है, ऑब्जर्वेशन ज़रूर है इस महीने में, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इस महीने में चेंज हो रही है. ठीक है, यू आर लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड वाइब्रेशन एंड एंटरिंग अ न्यू वन. तो आपके आसपास के लोग भी, ठीक है, कुछ की वाइब्रेशन चेंज होगी, कुछ की नहीं होगी. तो जिनकी हायर वाइब्रेशन चली गई उनके साथ तो आप आगे निभाओगे. जिनकी वाइब्रेशन चेंज नहीं हुई वो आपके साथ आगे नहीं चल सकते, बिकॉज हम अपनी वाइब्रेशन से मैचिंग वाइब्रेशन के लोगों के साथ ही
कंपैटिबल रहते हैं। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट मारता है इस महीने में, चला जाता है, ठीक है, या एक रफ पैच आ गया है और अब वो ठीक ही नहीं हो रही हैं चीज़ें, let them go, let them go. You do not have to, bend down. You do not have to be like कि नहीं, मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, मुझे रिलेशनशिप चलाना ही चलाना है, I have to work for it. Because you guys are 7 numbers, you guys are very very emotional. आप किसी चीज़ से, किसी इंसान से अगर इमोशनली जुड़ जाते ना, आप लेट गो नहीं कर पाते उस इंसान को बहुत आसानी से. इट इज़ वेरी टफ फॉर यू, बट दिस मंथ इज गोइंग टू मेक यू डू थिंग्स. ये टफ चीज़ें कराएगा ये महीना आपसे, ठीक है. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू हैव टू लेट देम गो बिकॉज दे आर नॉट मैचिंग योर वाइब्रेशन. यू विल सून रियलाइज कि यार दिस इज नॉट द वे इट यूज्ड टू बी. इट इज नॉट गिविंग मी दैट थिंग. मैं ड्रैग कर रही हूँ. आई एम पुटिंग माई सेल्फ डाउन इन दिस रिलेशनशिप. दिस इज नॉट गुड फॉर मी. लेट देम गो. क्योंकि वो जाएंगे तभी कोई नई वाइब्रेशन से आपकी जिंदगी में आएगा जो कि आपके वाइब्रेशन को मैच करता हो, या फिर वो अपना टाइम हील करके, अपनी जर्नी करके फिर वापस भी आपके पास आ सकते हैं टिल दे मैच योर वाइब्रेशन. बट अभी इट इज़ द टाइम टू लेट देम गो, ठीक है. ये एक इंसान के साथ भी हो सकता है, ये एक जगह के साथ भी हो सकता है. इट माइट बी योर होम, योर ऑफिस, ठीक है. ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है विच इज़ फाइनली लीविंग यू इन यू आर एंटरिंग अ न्यू सिचुएशन, ठीक है. तो कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है जिसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा टू जस्ट सरेंडर एंड लेट इट गो, ठीक है. जस्ट सरेंडर, ओके. डू नॉट टेक अ डिसीजन, डू नॉट टेक अ स्टेप, लेट थिंग्स फ्लो एज दे आर फ्लोइंग, ओके. इस महीने में काफ़ी चीज़ें एंड पे आएंगी. जैसे कि अगर आपका कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट चल रहा है वो एंड हो सकता है. कोई आपकी पढ़ाई चल रही है वो एंड हो सकती है. PhD चल रही है वो एंड हो सकता है. कोर्ट केस चल रहा है वो एंड हो सकता है इन दिस month. This energy shift is sometimes very very heavy and 7 numbers you guys are very very sensitive, तो आपको तो काफ़ी heavy हो सकती है. You will feel this heaviness, ठीक है. So you can do some deep breathing, yoga, ठीक है, meditation, ठीक है, ताकि आप अपने आप से connected रहें और आपको anxious feel ना हो, off feel ना हो, ठीक है. तो to connect with yourself, to understand your soul, to connect with your soul, you should definitely practice deep breathing, meditation or yoga or some exercise, some physical exercise, ठीक है. You can also take help of healing crystals. हमारा healing crystals ज्वेलरी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. उसमें से अगर आपको कोई क्रिस्टल समझ आता है, you can even take a crystal consultation for yourself, ठीक है. उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा to deal with this transformation phase. You can check out our crystals on www.treya.co. By the end of this month, you will be a new person altogether. You will feel so positive, so confident about yourself. महीना थोड़ा सा जैसे तैसे जाएगा आपका, but by the end of this month, you are going to feel very very fresh, very very positive and clear. क्लैरिटी बहुत होगी आपके दिमाग में, बट वो क्लैरिटी गेन करने के लिए आपको थोड़ा सा पैसिव रहना पड़ेगा इस महीने में. डू नॉट टेक एनी बिग स्टेप्स, एनी बिग डिसीजंस, just let things flow. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप इसी महीने की 8th, 17th या 26th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी सच अ ब्यूटिफुल मंथ. वेरी वेरी पॉजिटिव. इस महीने की स्टार्टिंग से ही आपको एक पॉजिटिविटी फील होने लग जाएगी, एक क्लैरिटी फील होने लग जाएगी, एक ऐसा लगेगा यार न्यू ईयर न्यू मी, ऐसा फीलिंग आने लग जाएगी. दिस मंथ इज सो पॉजिटिव फॉर यू. इतना आपको मेंटल क्लैरिटी फील होगी, इतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा. यू विल अचीव कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी अचीव कर लूँ, मैं वो भी अचीव कर लूँ, इस साल मैं सब कर लूँगी, ऐसा फील होगा आपको. तो अगर आप इसी एटीट्यूड के साथ साल शुरू करते हो, नथिंग बेटर दैन दैट, नथिंग बेटर दैन दैट. इस महीने में आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो अपने लिए. कोई नई आपकी शुरुआत हो सकता है, हो रही हो. आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आ सकते हैं, कुछ नए लोगों से आप कनेक्शन बना सकते हो. आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे अपने साथ कुछ नया करना है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी के साथ हो, आपकी ग्रूमिंग के साथ हो, आपके काम के साथ हो, या आपके रिलेशनशिप के साथ हो. यू विल ऑल्सो बी मोर डिसिप्लिन इन दिस मंथ. आपको
ऐसा फील भी होगा कि यू नो आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, आई नीड टू वेकअप एट दिस टाइम, आई नीड टू प्रैक्टिस दिस एवरी डे, आई नीड टू डू दिस एवरी डे। ऐसे ऐसा भी आपको फील होने लग जाएगा। पर अगर आप डेफिनेटली इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हो तो वो भी बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए इस महीने में काफ़ी कुछ रिकग्निशन वाली चीज़ें, कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ रिकग्निशन, कुछ अप्रिसिएशन डेफिनेटली लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट है इस महीने में, कोई बड़ी इवेंट है आपका इस महीने में, कुछ बड़ी चीज़ है, कोई इंटरव्यू है तो या कोई एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट। इस महीने में कोई न्यूनेस है, कोई आप न्यू सिटी में शुरू कर सकते हो, कोई काम शुरू हो रहा हो आपका, कोई आप नई जॉब शुरू कर रहे हो, आप कोई नई लाइफ शुरू कर रहे हो, कुछ ना कुछ न्यूनेस है और बहुत पॉजिटिविटी है उसमें। इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर यू। आपको बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ में। You have to be very very active in this month because of the positive energy in this month. पॉजिटिव एनर्जी है तो कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, टेक दैट अप, गो फॉर इट विथ फुल कॉन्फिडेंस, बिकॉज वो अच्छा ही टर्न आउट होगा। ठीक है, तो इसलिए डू नॉट हेसिटेट इन दिस मंथ, टेक रिस्क, टेक द स्टेप। ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, बहुत इम्पल्सिव नहीं होना है आपने कि कुछ भी कर रहे हो, बट येस टेक स्टेप्स, टेक द ट्राई ज़रूर करना चीज़ों को, ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर निकल सकता है इस महीने में। इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। इस महीने में आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ये महीना आपको पॉजिटिविटी तो देगा, बट कभी कभी ना हम लोग खुद के जैसे ही नेगेटिव हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो एनर्जी हेल्प नहीं करेगी इस महीने में। यू हैव टू बी पॉजिटिव इन दिस मंथ टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी अराउंड। ठीक है, इसलिए डू थिंग्स दैट यू लाइक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, थैंकफुल थिंकिंग रखना, उससे आपको इस महीने की पॉजिटिविटी और आसानी से मिल जाएगी। आप आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे उस चीज़ों को। द हेल्थ फ्रंट थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली गुड इन दिस मंथ। अच्छा रहेगा, पॉजिटिव है, हेल्दी है। थोड़ा बहुत अगर कोई गड़बड़ होती भी है फटाफट ठीक हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली स्ट्रेस वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी है इस महीने में, इसलिए डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी रहेगी इस महीने में। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है आई वुड से कि जनवरी में ले लेना, हाँ आगे नहीं लेकर जाना फरवरी तक, अभी जनवरी में लेके ख़त्म करो काम, बढ़िया डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव मंथ है ये। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम ज़रूर उनका डेफिनेटली फुलफिल हो सकता है इस महीने में काफ़ी आराम से। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग मंथ है ये, काफ़ी अप्रिशिएटिंग मंथ है ये। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लिखा है आपके लिए इस महीने में। जिन लोगों का अपना बिजनेस है उनके लिए भी काफ़ी प्रॉमिसिंग मंथ है, और जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉमिसिंग मंथ है ये। डेफिनेटली बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, तो वर्क हार्ड फॉर इट, बी एक्टिव। ठीक है, उसको गिव अप करके छोड़ के बिल्कुल भी नहीं बैठना, वर्क हार्ड। ऑन द पर्सनल फ्रंट, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, आप कोई नया इंसान से कनेक्ट कर सकते हो, एक न्यू एनर्जी क्रिएट हो रही है इस महीने में। इसलिए जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव मंथ है ये। जो लोग कुछ नया घर लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा महीना है। जो लोग नई जॉब चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा महीना है। जो लोग कोई नया इंसान ढूंढ रहे हैं कि यार आई एम डन विद द ओल्ड पैटर्न्स, आई एम डन विद दैट ओल्ड स्टफ, कुछ नया चाहिए, कुछ फ्रेश चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, होप टू रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जनवरी 26 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ। You guys are highly spiritual individuals, इसलिए आपके लिए spiritual growth matters a lot because it is a big part of your personality. आपकी spiritual growth के लिए ही, आपकी spiritual healing के लिए ही, आपकी emotional healing के लिए भी ये महीना आया है। तो इस महीने में you guys are going to be very very sensitive. Sensitivity बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस महीने में। Intuition will be on peak. ठीक है, इसलिए इस महीने में अगर कोई डिसीजन मेकिंग रहती है, कोई बड़ा कार्य रहता है, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो इंट्यूटिवली और नॉट गो एट ऑल।
क्योंकि जब इंट्यूशन राइज हो जाती है थोड़ा सा हमारा कॉन्शियस लेवल, थोड़ा सा हमारा लॉजिक पार्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसलिए लॉजिकल डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन इस महीने में आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो इंट्यूटिव और इमोशनल। ठीक है, इमोशनल भी आई वुड थोड़ा आप बह सकते हो बिकॉज यू गाइज आर 9 नंबर्स, आप लोग इमोशंस में कई बार अग्रेसिवली बह जाते हो, तो बेटर टू गो इंट्यूटिवली। मैंने आपके लिए आपके लव्ड वन से कनेक्ट करने के लिए, आपकी मदर से कनेक्ट करने के लिए, आपके रूट से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इफ़ यू गेट अ चांस टू डू दैट, डेफिनेटली डू इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ना हील्ड महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ हील हुआ है मेरे अंदर। जब हीलिंग होती है ना तो थोड़ी चीज़ें आसपास ना स्लो हो जाती हैं वो हीलिंग होने के लिए। ठीक है, क्योंकि एकदम हम भागते दौड़ते तो हील नहीं कर सकते ना अपने आप को। ठीक है ना, हमें लेटना होता है, रिलैक्स स्टेट में जाना होता है, और रिलैक्स स्टेट में जाने के लिए आसपास चीज़ें स्लो हो जाती है। जब हम मेडिटेशन करने भी बैठते हैं या कहीं स्पा वगैरह में भी जाते हैं, लाइट डिम कर देते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक चला देते हैं ताकि हमारे माइंड स्लो हो जाए, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। रिलैक्सेशन मोड में जाना चाहिए। इसलिए इस महीने में आसपास की चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएंगी। करियर एंड, वर्क एंड, कोई प्रोसेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली रियली स्लो इन दिस मंथ। क्योंकि इस महीने में आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना है, अपनी इमोशनल ग्रोथ पर फोकस करना है। अगर तो आप ऑलरेडी काफ़ी परसेप्टिव हो इन चीज़ों को लेकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अपनी सोल को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, तो फिर ये महीना नॉर्मल रहेगा, इतना कुछ खास नहीं है। अगर आप नहीं हो परसेप्टिव तो ये महीना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके आसपास जहाँ पे you have to confront your emotions, you have to confront people on your feelings, on your emotions, on your deep emotions, क्योंकि उनको बाहर आना पड़ेगा to heal, to release। ठीक है, तो थोड़ी सी अगली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, do not be afraid, do not be aggressive in that thing, deal with it, confront it। उससे भागना नहीं है आपको, उसको शट डाउन नहीं करना है, उससे डील करना, उसको कन्फ्रंट करना, उसको एड्रेस करना है आप, तभी वो रिलीज हो पाएगी, तभी वो निकल पाएगी, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर हील्ड, यू आर इन अ बेटर वाइब्रेशन, यू हैव एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो एक्सपीरियंस करने के लिए उसे डील तो करना पड़ेगा ना, उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा, तो करो उस चीज़ को एड्रेस, डरो नहीं बिल्कुल भी। यू गाइस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, कैन डू दिस। क्योंकि इस महीने में मेन फोकस इज ऑन इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करियर से ना रखें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मनी ये सब से ना ही रखना। ये महीना है ही नहीं उस चीज़ के लिए, है ही नहीं। ठीक है, इस महीने पे यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, डू थिंग्स दैट यू लव, बी इट ट्रैवल, बी इट वॉचिंग मूवीज, बी इट कुकिंग, बी इट ड्रॉइंग, कोई हॉबी है आपकी, आप वो चीज़ें करो। ठीक है, पैसा ऐसा अभी नहीं देखना, जनवरी में तो नहीं देखना, बाद में देखेंगे आप, अभी नहीं देखना वो। अभी फोकस ऑन योर सेल्फ। कई लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है फॉर दैट हीलिंग टू हैपन, क्योंकि जब हीलिंग होती है ना तो अंदर के वूंड्स, अंदर के पेन्स, अंदर की वो चीज़ें, सब चीज़ें बाहर निकलती हैं, सरफेस पे आती हैं टू रिलीज। ठीक है, तो तबीयत भी खराब हो सकती है। हील योर सेल्फ। घर बैठ जाओ जब ऐसे तबीयत खराब हो, काम नहीं करना था, घर बैठो, टेक योर टाइम, हील योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड देन उस चीज़ का ख्याल रखो। ये तबीयत खराब उन लोगों की होगी जो ख्याल नहीं रखते अपना, जो ये आप मिर्ची मसाला वाला खाना खाते हो, जो ड्रिंक बहुत करते हैं, जो पानी कम पीते हैं, 9 नंबर, जो 9 नंबर एक्टिव नहीं है, वो लोग की तबीयत डेफिनेटली ख़राब होगी इस महीने में। तो इसलिए जैसे ही तबीयत खराब हो समझ जाना, अरे भाई कहा था मैंने। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक्टिव होना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है बीइंग अ 9 नंबर, हमने मिर्ची मसाले ज़्यादा नहीं खाने हैं बीइंग अ 9 नंबर, हमने पानी ज़्यादा पीना है बीइंग अ 9 नंबर। ओके, और हमने ड्रिंक नहीं करनी है तो अच्छा है, कम करोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, तो वो सब भी नहीं करना है बीइंग अ 9 नंबर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस मंथ, टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। All 3 of them are important. Best is to do exercise, practice yoga or something like that for your emotional and spiritual growth as well. इस महीने में अगर आप जर्नलिंग करते हो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप अपने लव्ड वन से कनेक्ट करते हो, शेयरिंग करते हो, you talk, it is going to be very helpful for you. In this month, I do not suggest you as to expect anything from the material front, क्योंकि material month है ही नहीं. It is more of an emotional, a spiritual month.
सो वर्क ऑन दैट पार्ट। अगर आप में से कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है, कोई अपने कोई सोलो ट्रिप पे जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छी हीलिंग होगी आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग होगी। अगर आप में से कुछ लोग हीलर्स हैं तो हील योर सेल्फ इन दिस मंथ। आपको बहुत सारी हीलिंग आ भी सकती है इस महीने में, बिकॉज व्हेन यू हील अदर्स यू हील सम पार्ट ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। सो हील योर सेल्फ इन दिस मंथ, focus on yourself in this month. Okay, so that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।